आज का टॉपिक है आपका प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में इसे कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज। और इसका चिन्ह होता है ये ऐसे तिरछा डंडा, एक ऊपर की तरफ उलट, एक इस तरह से, एक इधर पे एक इधर पे। ये किसका चिन्ह हो गया? प्रतिशत। जैसे हमने कहा 6% लिखिए, तो आप या तो ये लिखो 6 और पूरा प्रतिशत बनाओगे, लिखोगे, तो उसकी जगह शॉर्ट में ऐसे करके लिखो, तिरछा डंडा एक ऊपर लिखो। ये कितना हो गया? 6%। अब समझिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक होता है प्रति। प्रति जानते हो? ये अपॉन जो होता है प्रति, अपॉन ये जो लाइन खींचते हो आप, जैसे आपने लिखा 2/3, ठीक है, तो ये होता है प्रति। और शत मतलब होता है 100। शत मीन्स 100, यानी कि प्रति 100। प्रति 100 का मतलब है आपको ऐसे करके लिखना है, प्रति 100 यानी सैकड़ा। प्रतिशत आ गया समझ में? जी। अगर हम कहें 6% को और कैसे लिखोगे? 6%। तो ये प्रतिशत का ही तो निशानी ये बताया मैम ने। जी। तो इसको कैसे लिखोगे? 6 और नीचे प्रतिशत जब हटाओगे तो नीचे कितना लिखोगे? 100। हाँ, प्रति 100। तभी तो हुआ 6%। 6%। अब इसको हमने कहा भिन्न में बदलो, तो ये 6/100 हो गया। अब हमने कहा जितना कट जाता है उसे काटते हैं पहले, तो 2 के टेबल में 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। अब ये 3 है, नीचे 50 है, तो 3 के टेबल में लास्ट में 0 तो आता नहीं है। तो यानी कि 6% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 3/50। समझ में आ गया? तो प्रतिशत का मीनिंग समझो, प्रति सैकड़ा। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने कहा 5%। इसे कितना पढ़ेंगे? 5%। 5% को आप भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है भिन्न कैसी होती है? ऊपर अंश होता है कुछ और नीचे की तरफ हर होता है, यानी कि ऊपर और नीचे दो संख्याएं लिखी होंगी कोई भी, तो ये क्या हो जाती है? भिन्न। तो हमें इसे भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए पहले तो हमने 5 लिखा, प्रतिशत की जगह हम क्या लिखेंगे? 100। कहाँ पे लिखेंगे? नीचे। अब 5 और 100 दोनों एक ही टेबल में आ सकते हैं? दोनों एक टेबल से कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे ना, क्योंकि 5 2 जा 10। 5 के टेबल में 0 आता है ना आखिरी में, तो 5 के टेबल में 0 आता है, यानी 5 से ये भी कट जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, 1/20। ये हमने किस में बदल दिया? इसे भिन्न में। और ये हमारा था प्रतिशत। क्या था ये? प्रतिशत। प्रतिशत को किस में बदल दिया? भिन्न में। समझ में आ गया इतना? ये तो अभी चौक के लिए यूज नहीं किया ना, अभी तो इसी से साफ हो जाएगा। प्रतिशत का मीनिंग क्लियर हो गया? प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बताया था? कोई बताए? परसेंटेज। ठीक है। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। अब हमने कहा 10% को आप भिन्न में बदलिए। करेंगे? करिए। कैसे करेंगे? बड़ा बड़ा लिखना, जो भी लिखो बड़ा, जैसे मैम ने लिखा है इतना बड़ा। 10, नीचे क्या लिखेंगे? 100। वेरी गुड। टेन के टेबल में 100 आता है, तो 10 कितने जा हो गया? 10 कितने जा 10 हुआ?
10 1 जा, बीच वाला लिखते हैं ना, देखो 10 1 जा 10, ये 10 का तो टेबल पढ़ रहे हैं और ये जो बीच में आता है उसको यहाँ लिखते हैं। और 10 10 जा 100, ये कितना हो गया 1/10। अब आप बताओ 20% को बदलना है तो बताओ, बोलते जाओ ऊपर क्या लिखेंगे 20, ठीक है, नीचे अपॉन, ठीक 100। अब क्या करेंगे, कैसे करोगे, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, कितना आ गया आंसर 1/5। 1/5। वेरी गुड, तालियां बजाओ उनके लिए। बहुत बढ़िया। ये कपड़े से साफ होकर लग रहा है, ज्यादा ही रेड कर दे रहा है इसे, हाँ से नहीं पता रखा होगा। प्रतिशत में था आपके 5% जैसे दिया, 5% है। अब हमने इसे कहा आपको, अभी तक तो हमने कहा इसे भिन्न में बदलो, एक दिया हमने भिन्न में बदलो, एक दिया आपको दशमलव यानी कि डेसिमल में बदलो। डेसिमल यानी ये जो बिंदी लगाते हो, भिन्न अपॉन वाला ऊपर और नीचे वाला। तो 5% को पहले भिन्न में बदलो, क्या करोगे, ऊपर कितना लिखेंगे 5, नीचे 100, कट करिए, 5 1 जा 5 2 जा 10 0, कितना आ गया 1/20। ये तो भिन्न में बदल गया। अब हमने कहा इसे दशमलव में बदलो, तो पहले तो आपको इतना ही करना है। दशमलव में बदलने के लिए आप डिवाइड करके तो देखोगे, तो जो नीचे है इसको रख दो बाहर, ठीक है, जो अंदर है उसे रखो, ऊपर है अंदर, ठीक है। अब भाई 20 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, पहले 0 लगाते हैं, शुरुआत में पहले 0 लगा देते हैं, ठीक है। फिर आप लगा दो डेसिमल, क्या लगाओगे डेसिमल लगा के अब इसमें एक 0 बढ़ा देते हैं। हमने बताया था पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाते हैं। अब भाई 20 के टेबल में 10 भी नहीं आता, अब डेसिमल लगा के 0 तो हम बढ़ाते थे, लेकिन अब हमें एक 0 और चाहिए, तो हम अब ऊपर 0 लगाएंगे और फिर नीचे 0 लगाएंगे, लिख दिया। अब 20 का टेबल ऐसे पढ़ो, 100 आ जाए, 25 जा 25 जा 100, कट हो गया। तो ये आंसर दशमलव में आंसर आ गया, कितना आया 0.05। अब अगर आपको भिन्न में बदलना है तो पहले तो बदलना पड़ेगा आपको भिन्न में ही, और फिर अगर दशमलव में बदलना है तो नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर। अगर आपके में वो कट नहीं रहा है तो पहले तो डेसिमल लगता है, डेसिमल से पहले 0 लगा देते हैं शुरुआत में, कुछ अगर वो नहीं होता है अक्षर तो हम 0 लगा देते हैं, कोई डिजिट नहीं होता है, ठीक है। क्या हो भाई, चल ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा बताएं, फिर से समझो एक और, तब तक समझना है जब तक आपको समझ में ना आए। पहले हम किस में बदलते हैं परसेंटेज को, अगर हमें दशमलव में बदलना है तो पहले हम किस में बदलेंगे भिन्न में, ठीक। अब हमने बहुत आसान सा दे रहे हैं 10% को दशमलव में बदलना है, तो पहले क्या करेंगे, ऊपर कितना लिखेंगे 10, नीचे 100, तेज आवाज में बोलो 100। 10 1 जा 10 जा, कितना आ गया 1/10। अब हमने क्या कहा, ये तो हमारा बदल गया किसमें भिन्न में, अब हमें बदलना किसमें दशमलव में, तो 10 को रखेंगे बाहर, ऊपर वाले को अंदर। अब भाई ये तो 10 है, ये 1 है, डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, तो हमने क्या बताया, शुरुआत में 0 लगा के एक पॉइंट यानी डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अभी 10 के टेबल में 10 आ जाएगा, अगर नहीं आता तो हम यहाँ 0 लगा के एक 0 और बढ़ा लेते, अब आ जाएगा, तो 10 1 जा 0 0 बच गया। हमारा डेसिमल में आंसर कितना आया 0.1। बताओ किस किस को समझ में आ गया, कर लोगे सब। बुक से बाद में देखना, पहले अपने आप से क्वेश्चन बना लेना, कोई लिख लेना 2% को भिन्न में बदलो, कोई लिख लेना 25% को भिन्न में बदलो, 6% को भिन्न में बदलो, 15% को भिन्न में बदलो, कुछ भी लगा के कोई भी यहाँ पर डिजिट लिखिएगा, चाहे सिंगल का चाहे डबल का, ठीक।
50% को भिन्न में बदलो। देखो 50 वाला बता दे रहे हैं। बड़े वाले भी और आसान होते हैं। बड़े वाले आप लोग बड़े क्वेश्चन देख के जैसे डर जाते हो ना, बड़े वाले हमने क्या बताया और आसान होते हैं। कैसे करोगे इसे? 50% को पहले हम किस में बदलेंगे? भिन्न में। कैसे? ऊपर क्या लिखेंगे? 50। नीचे क्या लिखेंगे? 100। अब इसे काट दो। 50 से कम 50, 50 कितना आ गया? 1/2। ये तो भिन्न आ गई। अब हमें इसको दशमलव में बदलना है, तो बाहर क्या लिखेंगे? 2। और अंदर 1। अब क्या करेंगे? अब बताओ। यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे अब 2 5 जा 10। कितना आया आंसर हमारा? 0.5 या 0.5। अब लग रहा है आ गए बच्चों को समझ में। अगर आपको और कुछ बड़ा करना है तो इसमें आप 20% भी ले सकते हो, 30%, 40%, 50%, 3%, 5%, 12%, 18%, कोई भी डिजिट ले लेना या कोई नंबर कर लेंगे। अब आपकी बुक के देखिए पॉइंट, इसमें लिखा है 5% को, 18% को, 75% को और 50% को आपको किसमें बदलना है? 30% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, बदल लोगे? ये तो सिर्फ आपको भिन्न में बदलना है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा भिन्न में बदलने का। हाँ, एक आध अपनी तरफ से भी बना लेना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो बाद में सिखाते हैं, क्योंकि पहले आप ये वाले कर लो, है ना? ये वाले कर लोगे और दशमलव में बदलो, ये भी कर लोगे। कर लोगे? दशमलव में बदलो, यही वाले दो हैं। और भिन्न में बदलो, ये बदल दिया। आधा करोगे भिन्न में बदल जाएगा, उसके आगे बढ़ा दोगे तो प्रतिशत, वो सॉरी दशमलव। 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4 ये हो गए। चलो अपनी कॉपी में कर लो, जिसको समझ में ना आए वो हमसे पूछेगा। ओके।